गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, टुडे विल टॉक अबाउट द क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर 4 डिटरमिनेंट। आज हम बात करेंगे इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना कब पॉसिबल है? व्हेन इट इज़ एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। मतलब अगर मैट्रिक्स आपका इन्वर्टिबल है तो ही उसका इन्वर्स निकाल कर ला सकते हो। तो फर्स्टली लेट अस सी अबाउट द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर मैट्रिसेस में भी बताया था, लेकिन हम एक बार उस चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं। तो लेट अस सी। देखिए, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है? नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स b ऑफ ऑर्डर n सच दैट ab इक्वल टू ba इक्वल टू i। मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपका a है जो कि इन्वर्टिबल कहलाएगा अगर एक आपका स्क्वायर मैट्रिक्स b इस तरह एग्जिस्ट करता है कि आपका a भी मल्टीप्लाई करो या ba, आप ए बी प्रोडक्ट निकालो या बी ए प्रोडक्ट निकालो, दैट विल बी इक्वल टू द आई क्या होता है? आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या था आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा? इन विच ऑल एलिमेंट्स आर द जीरो एक्सेप्ट द नॉन जीरो एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट। मतलब जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट क्या होते थे? आपका जीरो होते थे। वो क्या कहलाता था? आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर इस तरह की कंडीशन आपकी एग्जिस्ट करती है, इन दैट केस वी कैन राइट ए इनवर्स इक्वल टू बी। मतलब ए का इन्वर्स क्या हो जाएगा? बी। जो आपको दूसरा मैट्रिक्स मिला है वो क्या हो जाएगा? आपका उसका इन्वर्स हो जाएगा। तो लेट अस सी। अब हमने जब आपका मैट्रिसेस के अंदर पढ़ा था, वहाँ पर हमने इन्वर्स निकालने के लिए आपका एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का यूज़ किया था। वहाँ पर हमने देखा था कि किस तरह आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से इन्वर्स निकाल कर ला सकते हो। लेकिन ऑपरेशन अप्लाई करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कभी कभी हम ऑपरेशन अप्लाई करते जाते हैं लेकिन इन्वर्स में पता नहीं होता है कब निकल कर आया है आपका, या फिर क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि उसका इन्वर्स निकाल पाना पॉसिबल नहीं होता। तो आज हम बात करेंगे इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का फॉर्मूला कि अगर आप ए इन्वर्स किस तरह निकाल कर ला सकते हो। तो देखिए, फॉर्मूला होता है सिंपल, ए इन्वर्स विल बी इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ये देखिए, इस फॉर्मूले से भी आप इन्वर्स निकाल कर ला सकते हो। क्या है फॉर्मूला आपका? ए इन्वर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहाँ पर आप एक बात समझिए, एक तो ये कंडीशन है, इस केस में आपका मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा। लेकिन अगर हम इस फॉर्मूले की बात कर लूँ, अगर हम इस फॉर्मूले की बात करते हैं, सबसे पहले आप निकाल के लाओगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, और अगर ये आ जाता है नॉट इक्वल टू जीरो, क्या आ जाता है? नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, देन द मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। तो मैट्रिक्स क्या होगा? इन्वर्टिबल। लेकिन अगर ये इक्वल टू जीरो आ जाता है, इन दैट केस द मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टिबल, तो हम उसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। तो हमें क्या कंडीशन चाहिए कि द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो नाउ लेट अस सी इट विद वन एग्जाम्पल। ए इक्वल टू 2 - 3 - 4 और 7, ये हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें इसका इन्वर्स फाइंड करके लाना है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसके डिटर्मिनेंट्स की, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। लेट अस फाइंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। क्या हो गया आपका? 2 - 3 - 4 एंड 7। ये देखिए, इट इज़ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 या सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है ये आपका। अब इसका डिटर्मिनेंट किस तरह निकाल के लाया जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14, बीच में लगता है आपका माइनस साइन, -3 मल्टीप्लाई बाय -4 -3 मल्टीप्लाई बाय -4 12, 14 - 12 2 आ गया आपका। अब क्या 2 आपका जीरो के इक्वल होता है क्या? नहीं होता। तो डेफिनेटली वी विल राइट 2 इज नॉट इक्वल टू जीरो। देयरफॉर जब आपका 2 जीरो के इक्वल नहीं आया, जब डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं आई, इट मीन्स इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो वी विल राइट देयरफॉर ए इन्वर्स एग्जिस्ट, देयरफॉर ए इन्वर्स एग्जिस्ट। अब जब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है देन विल फाइंड द इन्वर्स बाय दिस फॉर्मूला। तो अगली चीज़ आ जाती है, हमें निकाल कर लाना है एडजॉइंट ऑफ ए। क्या निकाल कर लाना है हमें? एडजॉइंट ऑफ ए। तो नाउ लेट अस फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए, एडजॉइंट आपका क्या होता है, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, फिर भी हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं व्हाट इज़ द एडजॉइंट। तो हमने वहाँ पर पढ़ा था कि आपका जो भी मैट्रिक्स दिया है उसके अगर कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लो, दैट इज़ द कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब एक मेरा मैट्रिक्स है, मान लीजिए मैट्रिक्स है, मैंने इसके सारे कोफैक्टर्स निकाले और उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लिया, देन आई गेट द एडजॉइंट ऑफ इट। तो लेट अस सी। तो बात करते ना एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के लाते हैं। तो पहले तो जो हमारा मैट्रिक्स है इसके सारे कोफैक्टर निकाल लेते हैं। सबसे पहला कोफैक्टर होगा आपका A11। अब इसके लिए हमने क्या पढ़ा था कि जो सफिक्स में देखिए, सफिक्स में क्या नंबर है? 1, आई और जे। इसे हम क्या पढ़ते हैं? आई जे। I1 है और J1 है, आपने दोनों को प्लस किया, कितना आ गया? IJ को प्लस करने पर 2। अगर इवन नंबर आता है तो आपका जो एडजॉइंट जो कोफैक्टर होगा वो क्या रहेगा? आपका पॉजिटिव रहेगा। और अगर ऑड नंबर आता है तो कोफैक्टर क्या रहता था? आपका नेगेटिव रहता था। तो यहाँ पर आपने देखा कि इवन नंबर है तो कोफैक्टर पॉजिटिव आना है, तो हम पॉजिटिव साइन के साथ निकाल लेते हैं। A11 आपने 1 को हाइड किया, क्या बचा? केवल 7, डिटर्मिनेंट्स ऑफ 7। डिटर्मिनेंट ऑफ 7 क्या होता है? केवल 7 ही होता है। ठीक है,
सिमिलरली वी विल फाइंड द A12। आपने कहा I + J 3 ऑड नंबर, तो आ जाएगा माइनस, आपने -3 का निकाला, माइनस ये वाली रो और ये कॉलम आपका हाइड होगा, क्या बचा केवल -4। डिटर्मिनेंट्स ऑफ -4 इज -4, लेकिन बाहर भी माइनस आएंगे तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, ये होगा आपका प्लस, क्या होगा आपका प्लस, ठीक है। देन विल फाइंड द A21 अगेन द ऑड नंबर, तो यहाँ पे भी आएगा माइनस। A21 के लिए आपने -4 -1 दोनों को हाइड किया, क्या बचा केवल -3, तो इट विल कम 3, ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस। सिमिलरली वी विल फाइंड द A22, ये क्या होगा 2 + 2 4, मतलब प्लस साइन आएगा। और फिर हमने निकाला 7 के लिए, हमने इसे हाइड कर दिया, इसे हाइड कर दिया, क्या बचा केवल आपका 2। देखिए किस तरह कोफैक्टर फाइंड किए जाते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है ना। अगर आपको कोफैक्टर निकालना नहीं आता तो फर्स्टली वॉच दैट वीडियो, ठीक है। अब हम बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। जब कोफैक्टर निकल गया तो एडजॉइंट क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ क्या हो जाएगा हमारा, ट्रांसपोज ऑफ A11, A12, A21 एंड A22। इसका आप ट्रांसपोज निकाल लीजिए। तो लेट अस सी क्या हो जाएगा ट्रांसपोज इसका, A11, A12, A21 एंड A22। देखिए ट्रांसपोज आपको पता होगा, ट्रांसपोज में हम लोग क्या करते हैं कि जितनी भी रोज हैं उन्हें हम कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, देन वी गेट द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो A11 की वैल्यू आपके पास है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A11, 7। A21 की वैल्यू क्या हमारे पास, A21 की वैल्यू क्या हमारे पास 3, और A12 की वैल्यू 4 और A22 की वैल्यू 2। ये होगा एडजॉइंट ऑफ ए। क्या निकल गया, एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ यू विल हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ इट। क्या फाइंड करना है आपको, इनवर्स। तो नाउ A इनवर्स विल बी इक्वल टू, A इनवर्स विल बी इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ A मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। तो 1 अपॉन, लेट अस सी आगे कर लेते हैं, चलिए मैं इसे रफ कर देता हूँ ना। देखिए हम बात करते हैं 1 अपॉन A इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ A। आपने डिटर्मिनेंट्स ऑलरेडी निकाला था, व्हाट वाज द डिटर्मिनेंट 2, तो आपने लिखा 1 अपॉन 2 एंड एडजॉइंट क्या मिल चुका है हमें, व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ इट, 7 3 4 2, 7 3 4 2। अब देखिए इस 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए जो एडजॉइंट है दिस इज अ मैट्रिक्स, तो जब आप 1/2 का मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मल्टीप्लाई पूरे सारे एलिमेंट में होगा। अगर ये डिटर्मिनेंट्स होता तो 1/2 का मल्टीप्लाई या तो एक रो में होता या फिर एक कॉलम में होता, लेकिन हम पता है एडजॉइंट क्या है आपका, मैट्रिक्स है, तो 1/2 का मल्टीप्लाई पूरे के पूरे मैट्रिक्स सारे एलिमेंट में आपका होगा। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा 7/2, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 3/2, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 2 एंड 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 1। तो दिस इज द इनवर्स ऑफ ए। इन दैट वे यू कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब जब भी आपको किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल के लाना है, सबसे पहले आप उसका डिटर्मिनेंट्स निकालोगे। आप देखोगे डिटर्मिनेंट्स 0 तो नहीं है, अगर 0 होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स निकालने के बाद हम निकालेंगे उसका एडजॉइंट। हमने क्या निकाल के लाया, एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होता है मैंने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी अच्छे से बताया, आप देख सकते हैं वो वीडियो, ठीक है। एडजॉइंट निकालने के बाद हम लगा देंगे सीधा फॉर्मूला, और फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने पे हमें मिल जाएगा इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। इन दैट वे यू कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो लेट अस सी द एग्जांपल।